नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सोन पापड़ी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। माने या ना माने, दीपावली का मुख्य आकर्षण सोन पापड़ी का वो डिब्बा ही है जो अक्सर कोई ना कोई आकर हमें दीपावली की शुभकामनाओं के साथ दे जाता है। और फिर इस सोन पापड़ी का वह डिब्बा हमें शुभकामना से ज्यादा एक ऐसा सिरदर्द लगने लगता है कि जो जब तब तक ठीक नहीं होता जब तक कि हम भी इसे किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर डालते। सोन पापड़ी का यही हस्र होता है कि किसी ने हमें दिया और हम उसे किसी अन्य को दे डालते हैं। तब शुरू होता है सोन पापड़ी के इस डिब्बे के साथ पासिंग द पार्सल का खेल। सोन पापड़ी के इस डिब्बे के साथ पासिंग द पार्सल का खेल तभी शुरू हो जाता है। न जाने क्यों बीते कई सालों से दीपावली के इस शुभ अवसर पर सोन पापड़ी जैसी खूबसूरत और बेहद स्वादिष्ट मिठाई हम सभी की उपेक्षा और तिरस्कार का सामना कर रही है। देखा जाए तो बिना अधिक घी, तेल और चिकनाई के देखा जाए तो सोन पापड़ी बिना अधिक घी, तेल और चिकनाई के बनी सोन पापड़ी स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक बिल्कुल नहीं होती बनिस्बत की अन्य मिलावटी मिठाइयों के। लेकिन ना जाने कब कहां कैसे और किसके द्वारा इस भोली भाली सी मिठाई के प्रति यूं वैमनस्य का प्रचार शुरू हुआ, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई। कभी कभी तो लगता है कि कहीं यह मल्टीनेशनल कंपनियों के भारतीय मिठाइयों के प्रति लोगों की दिलचस्पी कम करने की कोई साजिश तो नहीं। यह दिलचस्प करने के लिए कोई जानने वाली किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा तो नहीं, जिसमें हम भारतीय खुद ही मोहरा बनकर अपनी परंपरागत प्यारी सोन पापड़ी के बनाने का इसका बहिष्कार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। यह एक साजिश के तहत ही हो सकता है कि किसी मल्टीनेशनल ने इस पारंपरिक मिठाई को हमारे दिलों से अलग करने की साजिश कर रही हो। इधर पिछली बार ही डरते डरते यूं ही सोन पापड़ी का डिब्बा खोलकर जब चखा गया तो इसका स्वाद बेहद बढ़िया लगा। फिर तो यह मुंह को ऐसा लगा कि थोड़ी ही देर में पूरा डिब्बा ही चट हो गया। कसम से बहुत ही अच्छी थी सोन पापड़ी। मतलब कि किसी के विषय में केवल सुनकर या पढ़कर ही धारणा नहीं बनानी चाहिए। सोन पापड़ी के इस कहानी ने हमें एक सीख दी है कि किसी के विषय में केवल सुनकर या पढ़कर ही धारणा नहीं बनानी चाहिए और ना ही किसी के विषय में बिना खुद जांच पड़ताल करे कोई राय कायम करनी चाहिए। ठीक इसी तरह सोन पापड़ी के विषय में फैलाई गई बुराइयां, फैलाई गई भ्रांतियां, इसे मिटाकर सोन पापड़ी को सम्मानित करें, सोन पापड़ी का स्वाद लें और सोन पापड़ी के सम्मान को पुनः बनाए रखने में सहायक बने। पिछली दिवाली सोन पापड़ी का वो डिब्बा मुझे बस यही मीठा सा संदेश देकर गया है जो कि मैं जीवन भर कभी भूल नहीं पाऊंगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।